के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं कि जो प्रेज़िडेंट बाइडेन है अमेरिका के सदर, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैम्पेन की एक कमेटी की रिसेप्शन में खिताब किया और उसमें उन्होंने जो एक बयान दाग दिया और कहा जनाब कि ये जो पाकिस्तान है ये बेसिकली पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड जिसके न्यूक्लियर वेपन्स दे आर नॉट इनकोहेरेंट। अच्छा, मज़े की बात ये है। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए नई नई दिक्कतें हमेशा आए दिन सामने आ रही है और जिस तरह मुसीबतें अब पाकिस्तान का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान पहले चाइना की गोद में जाकर बैठा था और अब अमेरिका के साथ नई सरकार आने के बाद जिस तरह बाजवा भी अमेरिका के 5-6 दिनों के दौरे पर गया था और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर सब अब अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो पाकिस्तानी मीडिया को ज़्यादातर उम्मीद यही थी कि अब अमेरिका के साथ कुछ संबंध पाकिस्तान के सुधर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ बिल्कुल उल्टा है। और जिस तरह से अमेरिका ने एक बार पाकिस्तानियों को कुछ रिलीफ फंड भी दिया था और F-16 के पार्ट भी दिए थे, लेकिन एक बार फिर आज जो बाइडन ने एक करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर मार दिया और कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम विश्व के लिए खतरा है। तो दोस्तों, अब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा अमेरिका के जाने के बाद हो चुका था और अब जिस तरह वहाँ से टीटीपी ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तानी आर्मी को आए दिन वह पीछे धकेल रही है, जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी के साथ टीटीपी के करारे मुकाबले हो रहे हैं और और भी बहुत सारे आतंकी संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोस्तों अब यह तो सच ही है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम कभी भी उनके हाथों में जा सकते हैं और वह दुनिया में किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसी को लेकर एक जो बाइडन ने काफ़ी करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर मारा है, तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया की एक देखिए किस तरह एक प्रतिक्रिया आ रही है और पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि हमें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। डेमोक्रेटिक उसने एक कांग्रेशनल कैंपेन की जो कमेटी की रिसेप्शन पे बात की है, वहाँ अब वो सारे कांग्रेसमैन बैठे हुए थे। कांग्रेसमैन एंड कांग्रेस वुमन बैठी हुई थी वहाँ। तो आप इमेजिन कर लें, ये जो स्टेटमेंट है वो ये जो पिछले बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पिछले इतने महीनों से रोज़ाना खज्जल हो रहा था, ताल्लुकात को बेहतर कर रहा था, बाइडेन ने एक स्टेटमेंट देके सारी वो मिट्टी उड़ा दी। अब ज़ाहिर बात है, अब स्टेट डिपार्टमेंट में क्वेश्चन होंगे, डिफेंस डिपार्टमेंट में क्वेश्चन होंगे कि आपके पास क्या खबर है, आप क्या चीज़ों को जानते हैं, आप कैसे चीज़ों को समझते हैं, आपके पास कोई ऐसी है, वो कहेंगे वो नहीं, वो अब ज़ाहिर बात है अपने प्रेज़िडेंट की स्टेटमेंट को नो भी नहीं कह सकते। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक होती तो हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो इन्होंने चीज़ कर दी है एंड अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान एज़ वेल दैट और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा और फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट भी आई एम 200% श्योर आएगी। जो अमेरिका में बैठे हों वो तो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। वो कहते हैं जी कि जैसे वो तो सारे इमरान खान के हमाती हैं, जो कांग्रेस के इर्द-गिर्द हैं। रिसेंटली मैं देख रहा था एक आई थिंक कैलिफोर्निया का एलए वगैरह लॉस एंजेलिस से कोई पाकिस्तानी कांग्रेसमैन बनने वाले हैं, कोई है नहीं है पाकिस्तानी ओरिजिन के। तो उन्होंने एक और कांग्रेस मैन को सेनेटर को या पता नहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से उनको पकड़ के कहा जी कि स्टेटमेंट दे दें आपके पाकिस्तान में के अंदर जो जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करे और ये करे और वो करे, इस तरह की स्टेटमेंट्स देती हैं। अब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है, पाकिस्तान में तालिबान रहे हैं और अभी भी हैं। पाकिस्तान ने जिहाद को प्रमोट किया, जिहादी रखे हैं मदरसे में, पाकिस्तान की तो पहचान ये रही है, तो वो कैसे ठीक करें हम? इसके ऊपर तो दहाइयाँ लगती हैं। और ये भी सारी बात है, एक दफ़ा वन्स आई स्पोक समवन इन द रशिया हमने एक बात किसी जगह हुई, तो मैंने कहा यार ये पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात क्यों ठीक नहीं होते? उन्होंने कहा द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि जो इस वक़्त लीडरशिप बैठी हुई है क्रेमलिन में और बहुत सारी और जगहों में, दे आर फ्रॉम द सो वो तो सोवियत माइंडसेट के लोग हैं। उन्होंने पाकिस्तान को देखा होगा कि आपने क्या किया है, ठीक है? सो ये बाइडेन भी इज़ आल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम माइंडसेट और उनको भी यही है और ऊपर से फिर हमारे इमरान खान साहब सदके जाऊँ उनके, इमरान खान साहब वहाँ पैसे लगाते रहे ट्रंप को आगे फॉरवर्ड लेके आने में। बाइडेन साहब जब आया पावर में, बाइडेन साहब ने मुँह ही नहीं लाया। उन्होंने इमरान खान ने वहाँ पे कॉल जो है वो सुने रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरे से कॉल पे बात करें, लेकिन उन्होंने कॉल पे बात ही नहीं की। और वो फिर इमरान खान ने क्या ऊपर से उसने कहा दी कि अमेरिका ने साजिश की है मेरे खिलाफ और ये हुआ और वो हुआ और फौज को भी कह दिया ये अमेरिका के साथ मिली हुई है। सियासतदानों को भी कहा अमेरिका के साथ मिली हुई है। पाकिस्तान में मौलवियों ने ऑलरेडी अमेरिका के खिलाफ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माहौल बना दिया हुआ है दैट लोगों के अंदर एक नेचुरल सेंटिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो उसको सिर्फ आग लगाने की ज़रूरत थी और इमरान खान ने वो की और हालात ख़राब हो गए। ऊपर से फिर अभी शहबाज शरीफ साहब गए हैं, एक वो किसी आई थिंक किसी ब्रेकफ़ास्ट में या कहीं पे मुलाकात हुई।
उनकी तस्वीर एक जारी हुई तो हम उसी पे बड़े खुश थे, एटलीस्ट चलो यार बाइडेन से मुलाकात तो हो गई। और बाइडेन जी ने जाते-जाते उन्होंने भी कसर काट छड़ी। उन्होंने कहा लो जी देखो जी न्यूक्लियर वेपन्स दे हैव द न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहेजन। हालाँकि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके हवाले से सारी दुनिया जो है वो करती रही है। ऑनरशिप है उसकी वो फुर्तियाँ अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी। ये कहते हुए कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। कि जो प्रेज़िडेंट बाइडेन है अमेरिका के सदर, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैम्पेन की एक कमेटी की रिसेप्शन में एक खिताब किया और उसमें उन्होंने जो एक बयान दाग दिया और कहा जनाब कि जो पाकिस्तान है ये बेसिकली पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड जिसके न्यूक्लियर वेपन्स दे आर नॉट इन कोहेजन। अच्छा मज़े की बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट है कि दैट पाकिस्तान इज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस नेशन, ठीक है जी, इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं विदाउट एनी कोहेजन है, ये स्टेटमेंट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से नहीं आती। ये स्टेटमेंट यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती। ये स्टेटमेंट स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती। यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की होती है जो एक्चुअली इन चीज़ों को जानते हैं। और अगर मैं चला जाऊँ थोड़ा अरसा पीछे कि स्टेट डिपार्टमेंट जो आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से। मेरी खुद भी जो रिसर्च है मास्टर्स की दैट इज़ ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। तो मुझे थोड़ा-सा इस पे अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट गोज़ अराउंड व्हाट कम्स अराउंड कि क्या खाता होता क्या है, मतलब ये चलता क्या है इसमें। अब बेसिकली इसका ताल्लुक जो प्रेज़िडेंट बाइडेन ने ये कहा है और अब सारा दुनिया का मीडिया जो है, वो इसको लेके खड़ा हो गया, देखो जी बाइडेन साहब ने वहाँ पे ये बातें की। अब ये बेसिकली जो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, कि वो जैसे अमेरिकन्स हैं ना अगर आप उनको देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2 दिन पहले आई, तो उसमें उन्होंने चाइना को टर्म किया एज़ अ ऑथोरिटेरियन स्टेट, ठीक है जी? अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान है तो डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान स्टैंड्स आउट विद द ऑथोरिटेरियन स्टेट्स। हम इकोनॉमिकली वीक हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारी वो नहीं है। तो अब होता क्या है कि ये पाकिस्तान को जब मर्ज़ी जैसे उनका दिल करता है, वो अथॉरिटेरियन स्टेट में डाल देते हैं कि जी देखिए ये तो उनके दोस्त हैं। अब पाकिस्तान को तो चाहिए पैसा सानू तो दे दे पैसा, कतर सामू हमें दे दे, कुवैत हमें दे दे, जड़ी जो भी हो जाए ठीक है जी, वो जो मर्ज़ी दे दे। हमें तो इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होता, हमें चीनी दे देंगे, हमें तो पैसों से गर्ज़ होती है। तो अब ज़ाहिर बात है चीन हमारा नेबर भी है, अमेरिका की उस तरह की अब पाकिस्तान से वो चीज़ें माज़ी में जो ताल्लुकात हैं वो नहीं रहे अफ़गानिस्तान के विथड्रॉल के बाद। और अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि उधर से पाकिस्तान के अंदर हम अपना मज़ाक खुद भी उड़ाते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसने कहा ये जो बढ़ते हुए टेररिज़्म के जो रिसर्जेंस है टेररिज़्म की, इसको हम आयरन हैंड से डील करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान अब स्वात में और इन इलाकों में जो है वो ये दोबारा जो है वो चीज़ें वो आने शुरू हो गए, दहशतगर्द आने शुरू हो गए हैं। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसको ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो हेड करते हैं। उसमें तमाम फेडरल मिनिस्टर्स जो इम्पोर्टेंट मुतल्लिका होते हैं वो आते हैं, सर्विसेज़ चीफ्स आते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वहाँ पे आती हैं। तो बड़ा एक ज़ाहिर बात है एक प्रॉपर एक फोरम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है फॉर द डिसीजन मेकिंग के अंदर। ख़ैर एनी हाउ अब ये चीज़ें जो हैं वो हम इसमें अपना हमने मज़ाक खुद उड़ाया हुआ है, एक तरफ कि हम ये चीज़ करते रहते हैं। दूसरी तरफ देखें इंडिया का इतना ज़्यादा असर-ओ-रसूख है कि अमेरिका के अंदर कि वो उनके एक जो इंस्टीट्यूशनल अपैरेटस है उसके अंदर उनकी पेनिट्रेशन है। पाकिस्तान की वो कोई पेनिट्रेशन नहीं है, पाकिस्तान को वो समझती कुछ नहीं है। हमें हमसे ना कांग्रेस मैनेज होती है, ना हमसे स्टेट डिपार्टमेंट मैनेज होता है। इस तरह की चीज़ें करने के लिए आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ती है। जब जब आईएमएफ का पैकेज लेने के लिए और आईएमएफ का पैकेज जो रुका हो बोर्ड लेवल की मीटिंग में जब रिस्पॉन्ड ना आ रहा हो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अगर वेंडी शर्मन को कॉल करनी पड़ जाए और ये कहना पड़ जाए कि हमारे तरह थोड़े से हालात खराब होए ने काम नहीं पे टोलता ते सानू जड़ा ना साकड़ा हो ठीक है
मीन्स के एक्सपेडाइट करें अपनी जो बोर्ड लेवल की जो मीटिंग है उसमें ये ज़रा जल्दी करा दें, ताकि वो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, दे आर dwindling, वी डोंट हैव तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अब यह भी वो उम्मीद कर रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ सालों में अपनी एक टेरर की इमेज बनाई है, तो उसको भी जल्द से जल्द पाकिस्तान चाहता है कि सुधर जाए, लेकिन यह इतना जल्दी होने वाला काम नहीं है। और पाकिस्तान आज भी टेरर से खुद को अलग नहीं किया है। जिस तरह से एक तरफ से उनको फंड भी करता है और दूसरी तरफ से दुनिया को दिखाने के लिए कार्रवाई भी करता है। तो दोस्तों ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए आगे आने वाला समय काफ़ी खतरनाक साबित होता हुआ जा रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो न्यूक्लियर बम पाकिस्तान के हाथ से जाने वाले ही है। दुनिया इनके हाथ में कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।